हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चू बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही थी तो उसकी दोस्त उसे मना करती है कि अब रुक भी जाओ, पर चू है कि मान नहीं रही थी। यान उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो तुम एक दिन मोटी हो जाओगी। ये सुनकर चू तो रोने लगती है कि क्या मैं सच में मोटी हो गई हूँ। बोमेंग कहती है कि नहीं, तुम मोटी नहीं हो, तुम बस फूल गई हो और तुम ना इसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। वो यान की ओर देख कर कहती है कि कुछ लोग तो स्किनी होते हैं जो कि बिल्कुल भी क्यूट नहीं होते हैं। दुबला पतला दिखने से तो अच्छा है कि तुम क्यूट ही दिखने लगो। आगे ये सारी कॉन्क्यूबाइन बगीचे में बस टाइम पास कर रही थी। बोमेंग एक लड़की को देखकर कहती है कि जरा देखो उस लड़की को, वो बहुत ही ज्यादा स्किनी है। उसकी चमड़ी को देखकर लगता है कि वो कोई वैम्पायर हो, इतनी ज्यादा गोरी है वो। तो एक कहती है कि इसको ना रानी ने भेजा है राजा के साथ रहने के लिए, पर वेनलाव है कि इसे कोई भाव ही नहीं देता है। इस लड़की का नाम है रूवान। यूनो चाहता है वेनलाव के पास। वो कहता है कि रूवान आपसे मिलना चाहती है, तो वेनलाव कहता है कि उसे कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। यूनुच बाहर आता है। वो कहता है कि महाराजा ने कहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। रूवान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसका अंदर इंतज़ार कर लूँगी। ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा चिपकू टाइप की है। वो मान नहीं रही थी यूनुच की बात को, तो वेनलाव को खुद बाहर आना पड़ता है। वो उसे साइड में ले जाता है एंड उसे समझाने लगता है कि देखो ऐसा मत करो। पर वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ, पर आप मुझे भाव क्यों नहीं देते हो। वेनलाव कहता है कि क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो अपनी कॉन्क्यूबाइंस का नाम भी नहीं पता है, तो मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ। वेनलाव कहता है कि देखो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तुम्हें मैं अच्छा सा पति ढूंढ दूँगा, उसके साथ तुम खुशी खुशी रहना, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पास पहले से ही ऐसा कोई है जिसे मैं प्यार करने लगा हूँ, तो मुझ पर टाइम खोटी मत करो। पर ये लड़की है कि मान ही नहीं रही थी। वहाँ पर बोमेंग को आता देखकर वेनलाव कहता है कि देखो मैं इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर से ये लड़की मान नहीं रही थी। तो ये दोनों उसे किस करके बताते हैं। वो कहती है कि अब मुझे यकीन हो गया है। रूवान के जाने के बाद ये दोनों ही लबी डबी हो रहे थे, तो चू उन्हें दूर से देख लेती है। वो तो रोने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोमेंग ने उसे ये बात नहीं बताई है। चू का वेनलाव पर क्रश था, पर वेनलाव उसे कोई भाव नहीं देता, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके पास ना रूवान आती है। वो कहती है कि हम दोनों की कंडीशन सेम है, हम दोनों की विलन बोमेंग ही है, तुम काफ़ी मोटी हो। तो वो कहती है कि क्या कहा मोटी, आज तक मुझे ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है। तो रूवान कहती है कि देखो तुम मोटी हो और ड्रामा की साइड कैरेक्टर हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेन कैरेक्टर होना चाहिए। फिर रूवान उसे भड़काने लगती है कि देखो राजा को स्किनी लड़कियां ही पसंद है, जैसे कि बोमेंग, और बोमेंग ने ये बात तुम्हें ज़रूर बताई होगी कि तुम ना बहुत ही मोटी हो, इसलिए तुम काफ़ी क्यूट लगती हो, पर यह बात सच नहीं है। वो ना तुमसे राजा से दूर करना चाहती है। अगर तुम्हें इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर बनना है तो आज से ही तुम्हें खाना पीना बंद करना होगा, वरना वेनलाव तुम्हें भाव ही नहीं देगा। चू उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। ये तीनों ही बातें कर रही थी कि चू को अचानक से क्या हुआ है, उसने आधे दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये तीनों चू के पास जाती है और उसके फेवरेट खाने का नाम लेने लगती है। चू अपने मन में सोचती है कि हाँ, रूवान ने तो सही कहा था कि ये तीनों उसे मोटा करके राजा से दूर करना चाहती है। यह सोचकर ही वो उस पर गुस्सा हो जाती है। आगे चू बहुत ही परेशान थी, तो वो सुसाइड करने के लिए चली जाती है। ये तीनों उसे रोकने के लिए आती है कि ऐसा तुम कुछ भी मत करो, पर चू है कि नीचे कूद जाती है। वहाँ पर इम्पीरियल डॉक्टर आ रहा था, तो चू बराबर उसके ऊपर ही गिरती है, जिसके कारण उसका हाथ टूट जाता है। आगे चू जब उठती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। वो बहुत सारे खाने का नाम लेती है, पर इम्पीरियल डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है और तुम सिर्फ पोरेज ही खाओगी। पर चू से भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो वो रूवान से मिलती है। वो कहती है कि मैं खाने के बिना नहीं रह सकती। तो रूवान कहती है कि क्या तुम्हें मेन कैरेक्टर नहीं बनना है, क्या तुम ये नहीं चाहती कि वेनलाव भी तुम्हें पसंद करने लगे। पर चिंता मत करो, मेरे पास ना इसके लिए प्लान बी है। वहाँ पर बोमेंग आ जाती है। वो कहती है कि पकड़ लिया, तुम ही चू को भड़का रही थी ना। रूवान कहती है कि मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ। बोमेंग कहती है कि चू ये कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रही है, अगर तुम खाना नहीं खाती हो तो तुम बीमार पड़ जाओगी, इससे तुम्हारी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। चू अब सैंडविच बन जाती है इन दोनों के बीच, पर चू रूवान के पास जाने का फैसला करती है। बोमेंग कहती है कि
तुमने अच्छा सिला दिया मेरी दोस्ती का, अब देखो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। बूमेंग को जाता देखकर चू थोड़ा सैड हो जाती है तो रुआन उसके पास आकर उसे पिल देती है कि ये तुम्हारी मोटापा कम करने में मदद करेगा। वो गोलियां खाने के बाद चू को ना पेट में दर्द होने लगता है। बूमेंग ये देख लेती है, चू वहाँ से भाग जाती है और बूमेंग उस दवाई की गोली को देखकर उसके पीछे भागती है। चू भागते भागते फिर से इंपीरियल डॉक्टर के ऊपर ही गिर जाती है। आगे चू जब उठती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स कहती है कि देखो इस दवाई से तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही थी, रुआन तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हें बस भड़काना चाहती है। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि तुम भूख के कारण काफ़ी टाइम से बेहोश थी, ये तीनों तुम्हारी देखभाल कर रही थी, पर वो रुआन वो तो तुम्हें देखने तक भी नहीं आई। भूख का नाम सुनते ही चू को खाने की याद आने लगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सिर्फ पॉरेज ही खाना है और तुम्हें स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना है। चू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था तो रुआन जब उससे मिलने के लिए आती है तो चू उससे अपने सारे कनेक्शन तोड़ देती है। वैन लाओ गार्डन में बैठा था, वहाँ पर बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस आ जाती है उसे देखने के लिए। तो वैन लाओ अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मैं तो कोई जू का बंदर हूँ और ये लोग मुझे देखने के लिए आए हो। वहाँ पर चू और बूमेंग भी आए थे। बूमेंग वैन लाओ से कहती है कि आज चू कुछ अलग नहीं लग रही। वैन लाओ भी चू को देखता है, वो कहता है कि ये क्या है, पहले तो तुम कितनी क्यूट थी और अचानक से तुम स्किनी कैसे बन गई। बूमेंग वैन लाओ को चुप कराने की कोशिश करती है पर चू तो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बूमेंग को वैन लाओ खींच लेता है अपने पास। ये देखकर सारी कॉन्क्यूबाइंस तो झलकुकड़ी ही बन जाती है। वैन लाओ कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। सभी लोगों के जाने के बाद बूमेंग उसे डांटती है कि चू ने काफ़ी मेहनत करके स्किनी लुक बनाया था, पर तुमने तो ये कह दिया कि वो चबी लुक में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। वैन लाओ कहता है कि क्या गलत कहा मैंने, वैसे भी वो इस लुक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, वो क्यूट ही अच्छी लगती है। यहाँ चू रो रही थी कि वैन लाओ को हमेशा स्किनी लड़की पसंद है, पर मैंने जब स्किनी लुक किया तो वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता है और उसने तो मेरा मजाक ही बना दिया। वो कहती है कि अब वैन लाओ ने जब कहा है कि मैं चबी लुक में क्यूट लगती हूँ तो फिर से मैं अपना चबी लुक बना देती हूँ। ड्रामा में फिर से चिलाव की एंट्री होती है। वहीं रू का चमचा, वो एक हिस्टीरियन है और उसे पैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, पर फिर भी वो अपनी खुद की बुक्स लिखता है और उसे भी थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। चू के चेहरे पर एक पिंपल हो गया था, इसलिए वो अगली सुबह हंगामा कर रही थी। चिलाव यहाँ पर बुक्स बांट रहा था एंड उसका टाइटल था सीक्रेट ऑफ द ब्यूटी। बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस इस बुक को खरीदने के लिए आई थी। वहाँ पर चू और बूमेंग भी मौजूद थी। चू भी चिलाव के पास से मेकअप टिप्स वाली बुक एक ले लेती है, फिर ये दोनों उस बुक को पढ़ रही थी। बूमेंग कहती है कि मुझे ना ये पैंतरा अच्छा लगता है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बूमेंग फिर चू का मेकअप करने लगती है। चू जब बाहर आती है तो यान उससे कहती है कि चू तुम तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही हो। शाव कहती है कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई ना। यान कहती है कि रुको जरा, चू मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। फिर चू अपना लुक जब देखती है तो वो कहती है कि ये क्या है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मक्खी ने मुझे काट दिया हो। आगे रुआन चिलाव से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने खुद के ब्यूटी प्रोडक्ट दूंगी और इसमें से जो भी फायदा होगा वो हम 50-50% शेयर कर लेंगे। चिलाव तो मान जाता है। रुआन कहती है कि पर इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, तो वो कहता है कि हाँ। चिलाव तो फिर से अपना साइड बिजनेस शुरू कर देता है। उसके पास से बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद कर ले जाती है। थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर कॉन्क्यूबाइंस आती है। एक का चेहरा काला हो गया था, दूसरे की दाढ़ी उग गई थी, तीसरी के तो बाल ही गिर गए थे और चौथी के गाल में डार्क सर्कल हो गए थे। सारी कॉन्क्यूबाइंस चिलाव को डांट रही थी कि ये क्या हमें दे दिया। चिलाव भागता है एंड ये तीनों उसे पकड़ लेती हैं। सजा के तौर पर ये लोग चिलाव को छत पर चढ़ा देती है। शाव तो उसके चेहरे पर पट्टी बांध देती है और ऐसे ही उसे धूप में खड़ा रखती है। चिलाव जब आता है तो वो ऐसे स्टैचू बन गया था और उसके चेहरे पर भी टैन लग गया था। वो ये बात कबूल कर देता है कि उसको रुआन ने ही ये सारे प्रोडक्ट्स दिए थे। बूमेंग जल्दी से ये बात वैन लाओ को बताने के लिए चाहती है। वैन लाओ कुछ भी नहीं बोल रहा था तो बूमेंग गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि रुआन को तुम पनिश क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो रानी की भेजी हुई है। अगर तुम उसे पनिश करते हो तो रानी गुस्सा हो जाएगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।